नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ भारतीय जनता पार्टी और जो इनकी अलाइड पार्टीज हैं, इन सब लोगों ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुन लिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ट्वीट है नरेंद्र मोदी जी की। ये कह रहे हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ये हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम एनडीए। अब ये बड़ी अनाउंसमेंट है। कई लोग एक्चुअली सरप्राइज भी हैं इसको लेकर। कुछ लोगों ने सोचा था कि शायद आरिफ मोहम्मद खान साहब को ये बनाएंगे एज प्रेसिडेंट कैंडिडेट, मगर बहुत अच्छा निर्णय है ये भी मैं कहूँगा, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू जी बनती हैं देश की प्रेसिडेंट तो ये बनेगी पहली फीमेल आदिवासी प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्राइड की बात होगी ये। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि एक्चुअली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतेगा कौन, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका इलेक्शन होने वाला है और दो मेन कंटेंडर्स यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। एक तो यशवंत सिन्हा, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं आज के समय, बीजेपी और बाकी जो पार्टीज हैं उनके विरोध में जो पार्टीज खड़ी हैं वो सब बैक कर रही हैं यशवंत सिन्हा साहब को। अब इनके अगेंस्ट खड़ी हैं एनडीए बैक्ड द्रौपदी मुर्मू जी। मैं यहाँ पे वैसे आपसे पूछना चाहूंगा, आप सब लोग इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप पर्सनली किसको सपोर्ट करते हैं, किन्हें आप देखना चाहेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि वेट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की टर्म खत्म हो चुकी है, तो इसका आंसर है कि इनकी टर्म खत्म होने वाली है। रामनाथ कोविंद जी की जो टर्म है ये खत्म हो जाएगी जुलाई 24 को। और हमारे देश का जो संविधान है वहां पे जो आर्टिकल 62 आपको मिलेगा, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पुराने प्रेसिडेंट की टर्म कंप्लीट होने से पहले ही जो नए प्रेसिडेंट है उनका चुनाव कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप देखोगे जुलाई 24 से पहले पहले इंडिया में प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा और हमारे देश को पता लग जाएगा कि देश का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा, मगर नंबर्स क्या कहते हैं, किसका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीत जाएगा? क्या बीजेपी बैक जो कैंडिडेट है ये जीत सकता है, या फिर ऑपोजिशन पार्टीज का जो कैंडिडेट है ये जीत जाएगा? ये समझने के लिए ना पहले तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का प्रेसिडेंट चुना कैसे जाता है। शायद इससे ज्यादा सरल और इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिले। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में हजारों लोग वोट करते हैं, ऑलमोस्ट 4900 के आसपास। कैसे इतने सारे लोग कैसे वोट करते हैं? क्योंकि देखो, यहाँ पर वोटिंग होती है लोकसभा के मेंबर्स की, राज्यसभा के मेंबर्स की। जी हाँ, पूरा पार्लियामेंट जो है, जो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं लोग, वो यहाँ पर वोट करेंगे। मतलब कि जयशंकर जी भी यहाँ पर वोट करेंगे, मोदी जी भी वोट करेंगे। मोदी जी आपको पता होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से, इंडिया के लोअर हाउस से। जयशंकर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से। तो एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं, दोनों राज्यसभा लोकसभा के वोटिंग करेंगे। उसके अलावा पूरे देश में जितने भी एमएलए हैं, जो भी हमारी स्टेट्स हैं, वहां पर जितने भी आपको एमएलए मिलेंगे, उसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी में भी जितने भी आपको एमएलए मिलेंगे, सब लोग यहां पर वोटिंग करेंगे। तो टोटल नंबर बड़ा भयंकर बन जाता है। जो हमारा पार्लियामेंट है वहां पे लोकसभा राज्यसभा के नंबर आप ऐड कर दो तो टोटल नंबर बन गए 776। फिर उसके बाद हमारे देश में आज के समय टोटल जो एमएलए हैं, रफली आप कह लीजिए 4123 के आसपास है। ये फिगर कम जरा हो जाती है, कुछ सीट वेकेंट हो जाती है, कभी कोई एमएलए की डेथ हो जाती है, तो टोटल इतने एमएलए आपको मिलेंगे। तो सबको आप अगर ऐड कर दोगे तो बिल्कुल जो टोटल आंकड़ा है वोटर्स का, ये 4900 के आसपास आपको मिल जाएगा। पिछली बार जब भारत में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2017 में, जब रामनाथ कोविंद जी के सामने खड़ी हुई थी मीरा कुमारी जी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त आप अगर देखो तो जो टोटल वोटिंग हुई थी वो थी 4986 की। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये तो जी हो गए इंडिविजुअल वोट्स, ठीक है, कि लोकसभा राज्यसभा के इतने पड़े, एनडीए के वोट इतने थे, यूपीए के वोट इतने थे। फिर ये यहाँ पर क्या लिखा है 7 लाख 3 लाख, इसका क्या मतलब है? ये इलेक्टोरल कॉलेज वोट का क्या? ये तो अमेरिका में होता है, ये हमारे यहाँ भी होता है क्या ये सब? इसको समझने के लिए अभी इलेक्टोरल कॉलेज ये जो वर्ड है ना, इसको माइंड में रिप्लेस कर दो वोट की पावर से। अब क्या है कि जो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लोग वोट करेंगे 4900 के आसपास जितने भी है, यहाँ पे हर वोट की पावर सेम नहीं है, हर वोट की पावर अलग है। और वोट की पावर डिसाइड करता है कि जो एमएलए है, जो यहाँ पर वोट करेंगे ना एमएलए 4000 के आसपास, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनके इलाके में आबादी कितनी है। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि हर एमएलए का जो वोट है ये हम डिटरमाइन करेंगे, इसकी पावर हम डिटरमाइन करेंगे। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर मान लो कोई स्टेट है जहां पे आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे एमएलए की जो पावर है ये हो सकती है 208 के आसपास। वेर एज सिक्किम जहां पे आबादी बहुत जरा कम है, वहां पे एमएलए की पावर होगी ओनली 7। तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वोट
कई गुना ज्यादा पावरफुल है, मान लीजिए सिक्किम या फिर पुडुचेरी या फिर किसी और जगह से जहां पर आबादी आपको कम मिलेगी। और इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर आपको जीतना है, देश का प्रेसिडेंट बनना है, तो एमएलए का सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो देश की बड़ी बड़ी स्टेटें हैं जो आबादी में कई देशों को चुनौती देती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, ये जो स्टेट्स हैं, अगर यहाँ पे आपकी सरकार है, यहाँ पर जिस पार्टी की भी सरकार है, वो बड़ा रोल प्ले करती है प्रेसिडेंट के चुनाव में। अब बीजेपी के सामने प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है कि जो बड़ी स्टेट्स है ना, उनमें से कई स्टेट्स में उनकी सरकार है नहीं, वहां पे एमएलए उनके कम है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में चलो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं है, फिर बिहार में आप देखोगे तो इनकी गठबंधन की सरकार है, फिर वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है मगर एमएलए ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नंबर्स में है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, राजस्थान में बीजेपी नहीं है, हाँ कर्नाटका में है। तो जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है यहाँ पर बीजेपी के पास थोड़े से नंबर हो सकता है कि कम पड़े, हो सकता है कि यहाँ पर जो फाइट है नंबर्स की, इसमें बीजेपी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। अब यहाँ पर आप कहोगे फिर तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है ये कैसे जीतेगा। देखो, एमएलए का जो वोट है, मान लो यूपी का एमएलए है, इसका रफली जो वोट है ये रहेगा, वोट की जो पावर आप कह लीजिए ये रहेगी 208 के आसपास। मगर जो पार्लियामेंट के वोट हैं जहां पर बीजेपी डोमिनेट करती है, चाहे राज्यों में बीजेपी थोड़ी पीछे रह गई, मगर आप अगर देखो तो पार्लियामेंट में स्पेशली लोकसभा में बीजेपी की डोमिनेटिंग मेजॉरिटी है। तो अभी होगा क्या कि इनके पास देखो लोकसभा राज्यसभा में टोटल हैं 776 मेंबर्स, ठीक है। अब इनके जो सारे वोट्स हैं, इनकी पावर पता क्या है, यहां पर हर एक जो वोट है इसकी पावर बनती है 700। 700 क्यों बनती है? क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि देश में जितने भी एमएलए होंगे उन सब एमएलए के जितने भी वोट हैं उनकी जो पावर निकलेगी, जो आज के समय टोटल बन के आती है 5,43,000 के आसपास। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, सारे एमएलए की जो पावर है सबको आप ऐड कर दो तो ये आपको मिलेगी 5,43,000 के आसपास। तो जो पार्लियामेंट में एमपी बैठते हैं उनके वोट की भी जो पावर है वो सेम होगी 5,43,000। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि 776 को डिवाइड कर देते हैं 5,43,000 से, तो उससे लोकसभा राज्यसभा में जो भी मेंबर बैठे हैं इन सब के एक वोट की वैल्यू बन जाती है 700। तो यहां पे बीजेपी के पास पावर है, क्योंकि आप अगर देखो लोकसभा में एनडीए के पास टोटल 334 सीट्स हैं, ऑपोजिशन पार्टीज बहुत पीछे हैं, सिर्फ 207 सीट्स हैं। फिर राज्यसभा में हालांकि बीजेपी के पास ज्यादा नंबर नहीं है, राज्यसभा में एनडीए गवर्नमेंट के पास नंबर है 110, ऑपोजिशन पार्टीज में 224 मेंबर आपको मिलेंगे। बट लोकसभा और बीजेपी के कई जो राज्य इन्होंने जीत रखे हैं उन सबको मिलाकर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको आराम से टोटल वैल्यू वोट्स की अगर मैं बात करूं 5,42,000 वोट मिल जाएंगे। मतलब कि इतने हजारों वोट होंगे कि उनकी जो पावर में वैल्यू निकलेगी वो 5,42,000 के आसपास होगी। तो बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं यही बनेंगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके चांसेस अभी के लिए मैं कहूँगा ज़्यादा दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ लोकसभा वोट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।